नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस हमारे लाइव सेशन में। और जैसे कि हमारा वादा था, आपके सवाल रहेंगे, आयुर्वेद को माध्यम बना के मैं जवाब दूंगा। और हमारी कोशिश यही है कि किस तरह हम डे टू डे लाइफ में अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकें, क्योंकि हमें ये पता है कि स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए कोई बहुत अधिक जो है वो पहाड़ नहीं चढ़ने होते। केवल हमें अपनी डाइट को ठीक करना होता है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना होता है। व्हेन आई से लाइफस्टाइल, मेरा सीधा सा मतलब होता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी मेंटल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है हमें सही टाइम पे सोना चाहिए, सही टाइम पे उठना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, सही टाइम पे खाना खाना चाहिए, चबा चबा के खाना खाना चाहिए। एंड मेंटल एक्टिविटी का मतलब होता है हमारे थॉट्स, हमारे विचार, ये हमेशा सात्विक रहने चाहिए, बहुत पॉजिटिव रहने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव रहने चाहिए। तो उसके बाद हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमें स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता। और देखते हैं कौन कौन से भाई मेरे जुड़ चुके हैं। राणा साहब जुड़ चुके हैं, नमस्कार। और जी हरे कृष्ण शर्मा जी, गुड इवनिंग। राणा साहब लिख रहे हैं, यू आर द बेस्ट सर, वी ऑल आर द बेस्ट। हम जो जुड़ करके अच्छा प्रयास कर रहे हैं, दैट मीन्स वी ऑल आर द बेस्ट। प्रवीण सलूजा मेरा छोटा भाई जुड़ चुका है, नीतू सिंह जुड़ चुकी है, और जी रश्मि जैन जुड़ चुकी हैं। नीतू सिंह का क्वेश्चन भी ले लेते हैं, डेंगू के बारे में पूछना चाह रही हैं। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक काढ़ा जिसमें आपने तुलसी पत्र, काली मिर्च, बेल पत्र और गिलोय ये डाल करके बनाना है। उस काढ़े को आप बनाइए और आप देखेंगे कि आपके घर में वायरस का अटैक नहीं होगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली वायरस का अटैक हो जाता है तो आप विजारण, मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आपको घर पे जरूर रखनी चाहिए। देखिए, बुखार जो है वो 2-3 तरह का होता है। एक जो इन जनरल गला खराब होके, खांसी जुकाम होके, चेंजिंग वेदर में चढ़ता है, वो बुखार होता है वायरल फीवर। अचानक से बहुत तेज बुखार होता है, 103, 104 तक भी बुखार चला जाता है, ये होता है वायरल फीवर। इस वायरल फीवर में आप छोटी डब्बी विजारण, एक आयुर्वेदिक दवा है, आपको हमारे यहां से मंगानी होगी। विजारणवटी आप मंगा करके रखिए। अगर आप मेरे यहां से विजारणवटी नहीं मंगाना चाहते, कोई बात नहीं, आप बाजार से त्रिभुवन कीर्ति रस ले आइए, किसी भी कंपनी का ले आइए, चाहे वो डाबर हो, वैद्यनाथ हो, ऊंजा हो, जंडू हो, धनवंतरी हो, सब तैयार करते हैं त्रिभुवन कीर्ति रस। लेकिन हम थोड़ा त्रिभुवन कीर्ति रस में अपने जो हमारा अपना एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर कुछ चीजें मिला करके और उसमें भावनाएं दे करके हम तैयार करते हैं विजारणवटी। तो विजारण को घर मंगा के रखिए। और मैं ये विश करता हूं कि ये छोटी सी सस्ती सी डब्बी आपके घर में पड़ी हो और एक्सपायर हो जाए 3 साल बाद, किसी को जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो ये वो दवा है जो आप पहले दिन से उस बुखार में, जहां पे सर्दी खांसी साथ में है, गले का दर्द साथ में है, कान का दर्द साथ में है, हाई ग्रेड टेम्परेचर आ रहा है, तो आपको विजारणवटी आपके पास होगी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो लोग गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो तुरंत आके ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो बाहर रहता है वो उस समय नहीं मंगा सकता। आपके पास अपनी एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए। जैसे आप घर में आज पैरासीटामोल रखते हो, ऐसे ही आपके पास विजारण होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी कि विजारण जो है वो पैरासीटामोल से भी तेज काम करती है। एंड पैरासीटामोल केवल एंटीपायरेटिक है, वो केवल बुखार उतारने की दवा है, जबकि विजारण जो है वो एंटीवायरल भी है, आपके सर्दी को, आपके जुकाम को, आपकी खांसी को भी ठीक करती है। एंड ऐसे ही दूसरा फीवर होता है जब हम कहते हैं कि साहब मच्छरों का समय चलता है, मलेरिया फैला होता है,
वहां पर फिब्रोलैक्स टैबलेट लीजिए। 2 गोली सुबह शाम खानी होती है, वो भी घर लेकर रखिए। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन जनरल हम फिब्रोलैक्स में सारी चीजें ऐसी हैं जो खून को भी साफ करती हैं, बुखार को भी उतारती हैं। तो अगर आप अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक, हमारे ही आयुर्वेदिक चिकित्सक, मेरे किसी जूनियर से भी आप टेलीफोनिकली कनेक्टेड रहें, आप अपने घर में फिब्रोलैक्स की छोटी डब्बी और वीजारन की छोटी डब्बी मंगा करके रखिए। और ईश्वर ना करे आपके घर में किसी को भी, उन बच्चे को भी बुखार होता है, आप हमारे किसी भी चिकित्सक को फोन कर लीजिए, उनके अपने बुखार किस तरह से चढ़ रहा है, कितना तेज तक जा रहा है, वो लक्षण बताइए। और हमारा डॉक्टर जब आपको कहेगा कि आपके पास फिब्रोलैक्स है और आप कहेंगे यस, आपके पास वीजारन है, आप कहेंगे यस, तो वो आपको गाइड कर देगा कि आपको कौन सी दवा लेनी है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा पूरा इरादा ये है कि अपने आयुर्वेद को माध्यम बना करके आपकी 90% डॉक्टर्स विजिट मुझे कम करानी है। और देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब बुखार में मैं आपसे कह रहा हूं कि वीजारन और फिब्रोलैक्स अपने पास रखिए, लेकिन अभी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जहां पे आपको दवा नहीं मांगे रखनी, बस केवल किचन के जो मसाले हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखना है। फॉर एग्जाम्पल अर्टिकेरिया, अगर किसी को अर्टिकेरिया क्या होती है? अर्टिकेरिया को बोलते हैं शीत पित्त, छपाकी निकलना, पित्ती उछलना, दाफड़ निकलना, अचानक से शरीर के किसी भी हिस्से में आप ऐसे करेंगे तो लाइनें पड़ जाएंगी, मोटी मोटी उठी लाइनें पड़ जाएंगी, इचिंग होएगी, जलन होएगी, कभी होठ सूज जाता है, कभी यहां सूज जाता है, कभी आंख सूज जाती है, तो उसको बोलते हैं अचानक से आने वाली खुजली, अचानक से निकलने वाले दाफड़, अचानक से उछलने वाली पित्ती, जिसको आधुनिक विज्ञान अर्टिकेरिया के नाम से जानता है और आयुर्वेद की भाषा में उसको शीत पित्त कहा जाता है। यू विल नॉट बिलीव, उसका 75% ट्रीटमेंट, हाँ जी, वो बीमारी जिसके लिए आप लोग सालों से एंटी एलर्जिक मेडिसिन रोज रात में खाते हैं, कभी सिट्रिजिन, कभी एलेग्रा और कुछ लोग स्टेरॉइड्स, 75% आपका इलाज हो जाएगा यदि आप सुबह उठ करके अपने किचन से उठा करके पिसी हुई काली मिर्च का आधा चम्मच, छोटा चम्मच आधे वाला, और उसमें आधा चम्मच घी मिला करके सुबह खाली पेट खाइए। और उसके बाद आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके शरीर की मालिश कर दें, जितना आपसे हो सके 5 मिनट के लिए। एंड उसके बाद आप जो है आप ताजे पानी से गर्मियों में और थोड़ा सा कोसे पानी से सर्दियों में स्नान करें। आप देखिएगा कि ये जो आप काली मिर्च का पाउडर खाएंगे और साथ में आप जो सरसों का तेल और सेंधा नमक की मालिश करके गर्म पानी से स्नान करेंगे, 75% आपकी अर्टिकेरिया एलर्जी जो है वो इसी से ही ठीक हो जाएगी। साइनस की एलर्जी के लिए भी मैंने एक रेमेडी आपको बताई थी, जिन लोगों को जरा सा टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है और छींकें शुरू हो जाती हैं, ठंड से गर्मी में आए, गर्मी से ठंड में गए, और या कुछ ठंडा खा लिया, खट्टा खा लिया, तो उससे आपको एकदम अचानक से नाक बहने लगी, छींकें आने लगी, तो वहां पर आप काली मिर्च 50 ग्राम, बताशे जो प्रसाद में सफेद वाले बताशे होते हैं ये 150 ग्राम, ये मिलाकर के घर में एक पाउडर तैयार करें और रात में हल्दी वाले दूध से आप इस पाउडर का 1 चम्मच रोज खाएं। 50 to 60% आपकी छींके, आपको अचानक से हो जाने वाला जुकाम सब बंद हो जाएगा। आपको पेट में दर्द होता है, देखिए अभी तो मैंने काली मिर्च पकड़ी है, आपको पेट में दर्द होता है, आप कुछ नहीं करना, काली मिर्च के 4 दाने थोड़ी सी चीनी में मिला करके चबा करके खा लीजिए, आपका 50 to 60% आपका पेट दर्द उससे ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हुआ कोई बात नहीं, पुदीन हरा घर में रखिए, पुदीन हरा की 4 बूंद आप थोड़े से पानी में मिला करके पी लीजिए। मैं कह रहा हूं आपको केवल विश्वास करने की आवश्यकता है, ये पुदीन हरा बहुत अच्छा काम करता है पेट दर्द के लिए, बहुत अच्छा। पुदीन हरा आपने 4 बूंद थोड़े से पानी में डाल करके पीना है
और हर जब तक पेट दर्द ठीक नहीं होता, मैं कहता हूं कि हर 1 घंटे पे रिपीट कर लीजिए, 1 घंटे पे 1.5 घंटे पे रिपीट करते जाइए। 4 5 3 2 खुराक आप लेंगे, किसी का पहला खुराक में, किसी के दूसरी खुराक में, किसी के तीसरी खुराक में पेट दर्द खत्म। और सबसे बढ़िया बात यह होती है कि व्हेन वी टेक पेन किलर्स, चाहे वो पेट दर्द ठीक करने के लिए, चाहे वो दांत का दर्द ठीक करने के लिए, तो वो कभी कभार तो ठीक रहता है कि ओकेजनली आपने ले लिया, लेकिन अगर आप उससे अपनी हैबिट में ले आओगे तो वो ग्रेजुअली पेट दर्द को ठीक करने वाली अंग्रेजी गोली धीरे धीरे पेट ही खराब कर देती है। सो प्लीज आप कोशिश कीजिए कि 5 तत्वों से बने इस प्राकृतिक शरीर की चिकित्सा भी प्रकृति के द्वारा ही कीजिए, एकदम हर्बल तरीके से, नेचुरल तरीके से कीजिए, और ये संभव भी है। और 90% बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है बस, एंड आपके इस गोल को अचीव कराने में मैं माध्यम बनूंगा। देखते हैं, कुछ लोगों से राम राम कर लेते हैं, लोग जुड़ते हैं तो एक बार तो बनता है। दीपक यादव जी सबसे पहले सामने आए हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में देखिए, दीपक यादव जी, वेरी फ्रैंकली सेइंग, मुझे गोल ब्लैडर स्टोन का इलाज अभी आयुर्वेद में नहीं मिला है, तो इसलिए मैं गोल ब्लैडर स्टोन्स के पेशेंट को नहीं लेता हूं। हां, अगर किसी की किडनी में स्टोन है और 10 mm का अगर है, 10 mm का या 10 mm से कम का है, तो 90% कंडीशन में 1 महीने के अंदर मेरी दवाई से गुर्दे की पथरी निकल जाती है। देखिए, यहां पे एक चीज बड़ा आपको स्पष्ट बता देता हूं, मेरे पास गुर्दे की पथरी के हजारों पेशेंट अभी तक मैंने ट्रीट किए हैं, लेकिन कुछ लोग जानते नहीं है गुर्दे की पथरी अलग होती है और पित्ते की पथरी अलग होती है, गोल ब्लैडर स्टोन अलग होता है और रीनल यानी किडनी का स्टोन अलग होता है। अब कुछ मेरे पेशेंट्स जो हैं वो गारंटी ले लेते हैं कि हमारे परिवार में तो जब जब पथरी हुई है डॉक्टर अरोड़ा के पास गए, उन्होंने निकाल दी, आप जाओ उनसे लो दवाई जी। तो मेरे पास दूर दूर से पेशेंट आ जाते हैं गोल ब्लैडर स्टोन के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों स्टोन अलग अलग हैं, दोनों स्टोन का फॉर्मेशन अलग कारण से होता है। किडनी हमारी ये है, यहां पे यूरेटर एंड ब्लैडर, हम पहले स्टोन तोड़ते हैं और तोड़ करके डायूरेसिस करा के, पेशाब लाने वाली दवाई दे करके और उसको निकाल देते हैं। लेकिन गोल ब्लैडर एक लटकी हुई थैली है। हमारी दवा से हमने बहुत बार देखा, कुछ पेशेंट जिद करते हैं, हम दवा देते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन वहां से ऊपर एंटी ग्रेविटी उठा करके कौन लाएगा स्टोन को। सो स्ट्रक्चरली गोल ब्लैडर जो है वो इस जो स्टोन एक्सट्रैक्शन को फेवर नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप हमें अप्रोच करें, कभी भी बहुत दुख होता है, कहां से आए हो जी? सहारनपुर से आए हैं। कहां से आए हो जी? हम तो जी बेंगलोर से आए हैं, स्टोन के लिए आए हैं, बस बड़ी तकलीफ थी तो हमने कहा बस आपके पास चलते हैं, किसी ने रिकमेंड किया। तब हम उन्हें बताते हैं कि मैं जो किडनी स्टोन है उसका डेफिनेटली आई गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। और अगर बड़ा स्टोन भी है, मैं तो देखा अभी लेटेस्ट 3-4 दिन पहले 19 mm का स्टोन था, तो मैंने लिटरली मना किया था। मैं कहा बड़ा स्टोन है 10, 12, 13, 14 mm तक, लेकिन 19 mm का मतलब है कि देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी कि ये ऑक्जिलेट से बना होगा। ऑक्जिलेट स्टोन्स ही इतने बड़े होते हैं एंड दे आर वेरी टफ टू ब्रेक, क्योंकि हमारी दवाई से धीरे धीरे वो ब्रेक होकर के पिघल के निकलता है। तो लेकिन निकल गया, उन्होंने जिद किया और वो निकल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका डेडिकेशन, आपका खुद का विश्वास और दवाओं के प्रति आपका अनुशासन, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ चीजों में हम लोग कहते हैं कि शायद ये काम नहीं बन पाएगा, लेकिन पेशेंट्स का जो डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन होता है वो उसका काम बना देता है। और हमें भी खुद गौरव लगता है, हमें हैरानी होती है कि निकल गया 19 mm का स्टोन 2 महीने में। तो ऐसा होता है। तो आपको जब भी आप ट्रीटमेंट कराएं, आपको विश्वास बना के रखना चाहिए। तो गोल ब्लैडर के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है अगर स्टोन बड़ा है तो डेफिनेटली आपको जो है सर्जरी करके गोल ब्लैडर ही निकलवाना पड़ेगा। आप इधर उधर धक्के मत खाइए। अभी ऐसा, क्योंकि मुझे भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हुए लगभग 23+ ईयर्स हो गए हैं, एंड आप लोगों के आशीर्वाद से
ऑल टुगेदर 100 पेशेंट एवरीडे मैं मिले लेता हूं लोगों से, और गोल ब्लैडर स्टोन के भी बहुत पेशेंट और इधर उधर से घूम के भी आते हैं। तो नहीं, इलाज नहीं है, अभी नहीं है। कहीं अगर मिलेगा तो मैं खुद बता दूंगा कि मैं नहीं, लेकिन वो आयुर्वेदिक डॉक्टर करते हैं तो भी बता दूंगा आपको। और आरती पोरवाल, कमर और पैरों में भी दर्द होता है। देखिए आरती जी, कमर में दर्द यानी कि बैकएक, आपको लो बैकएक बोलते हैं हम लोग इसको। लो बैकएक के लिए वी आर द बेस्ट डॉक्टर्स, और आयुर्वेदा इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। जिन लोगों को भी कमर में दर्द है वो लोग हमसे संपर्क जरूर करें। जिन लोगों को भी शियाटिका जैसी प्रॉब्लम है वो हमको जरूर संपर्क करें। शियाटिका का मतलब है कमर में दर्द होता है, वो दर्द धीरे धीरे रेडिएट होकर के किसी एक पैर में जाता है। कभी कभी नर्व कंप्रेशन इस तरह का होता है कि दोनों पैर में जाता है। आपको पैर में सुनपन आता है, आपको पैर में झंझनाहट होती है, वो सब होता है। तो ऐसे में एक बड़ा बेसिक सा ट्रीटमेंट मैं बताता हूं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, क्या होता है बहुत सारी सिचुएशन, जैसे मैंने अर्टिक एरिया की बात की, छपाकी निकलने की, तो छपाकी वाली जो कंडीशन है उसमें काली मिर्च आपका 75% काम बना देगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन 25% कहां जाएंगे? वो 25% हमारे पास आए, हम ये कहते हैं कि आपको 100% ठीक करके देंगे। अर्टिक एरिया के पेशेंट को जो 15-15, 20-20 साल से परेशान हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 99% ये लेके चलिए कि 3 महीने में हम आपको क्योर करके दे देंगे। दैट मीन्स आपको उस 3 महीने के बाद कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी 99% जी बहुत बड़ा नंबर होता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस बीमारी के लिए, जिस बीमारी के लिए एलोपैथिक डॉक्टर, बड़े बड़े स्किन के स्पेशलिस्ट ये कहते हैं हमें नहीं पता कि आपको कब हम क्योर कर पाएंगे या क्योर कितने साल लगेंगे। मैं आपको पूरे होशावास में कह रहा हूं कि 99% आप 3 महीने में ठीक हो जाएंगे। 99। और बाकी अर्टिक एरिया का फिर मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा पेशेंट नहीं जो ये कहे कि साहब मुझे ठीक नहीं किया आपने, कोई नहीं। हाँ, ऐसी कुछ मेरे 1-2 पेशेंट हैं जिनका इलाज साल भर चला है, और वो, लेकिन वो आए कब थे मेरे पास? स्टेरॉइड्स पे डिपेंडेंट थे, वो स्टेरॉइड लेते थे, और लेकिन आज दे आर एब्सोल्युटली फाइन। वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बड़ा एक तरह से हमें दिलासा देते रहे, हम लगे रहे, लेकिन अब रियलाइज होता है, बीच में बहुत बार विश्वास टूटा कि नहीं यार 6 महीना हो गया कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आपने कहा आएगा, इसी से आएगा, मैं कह रहा हूं। और फिर मैं तो कभी कभी मजाक में बताऊं कि कहां जाओगे, जाओ स्टेरॉइड्स तो खा रहे और क्या खाओगे। सो कहने का मतलब यह है कि मैं फिर कह रहा हूं, नंबर 1 आपका डिवोशन, नंबर 2 आपका डेडिकेशन, नंबर 3 आपका डिसिप्लिन। कोई ताकत नहीं आप ठीक ना हो सके अर्टिक एरिया से, कोई ताकत नहीं। आपको एलर्जी की जो पोजीशन रहती है, छींके, नाक बहना, नाक बंद, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, को ठीक ना हो, 100% ठीक होगी। और हमेशा एक सीक्वेंस होता है। कोई आदमी कहता है कि सब काली मिर्च खाई, कोई नहीं, काली मिर्च से नहीं ठीक हुआ दवाई खा लो। अगर सब लोग ही काली मिर्च से ठीक होने लगते तो हम लोग कहां जाते भैया? तो इसलिए भगवान हम लोग का भी ध्यान रखता है, तो 75% को ठीक कर देता है, 25% को हमारे लिए लो भैया तुम भी अपनी रोजी रोटी चलाओ। हम भी भगवान को बोल देते हैं कि 75% को हम बता रहे हैं, 25% को आप भेज देना हमारे पास। तो इसलिए डॉक्टर और भगवान की बातचीत होती रहती है, और भगवान उन डॉक्टरों को बहुत आशीर्वाद देते हैं जो 75% को उनके घर पे ही ठीक करना चाहते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति। तो इसलिए लोग बोलते हैं शफा कुछ नहीं होता, ये होता है आपके दिमाग में कितनी ईमानदारी है, कितना सत्व भरा हुआ है, उस हिसाब से पेशेंट ठीक होते हैं। तो आप बिल्कुल निराश ना हुआ करें, आप हमसे बात करें, हम आपको 100% सच बताएंगे। जो बीमारी मेरे से नहीं ठीक होती या मुझे लगता है कि नहीं इसका इलाज नहीं है, मैं उसे इस पूरे सोशल मीडिया पे सबके सामने एक्सेप्ट करता हूं। चलो जी, और ये कमर दर्द के लिए, हाँ मैं बता रहा था, एक बहुत बेसिक लेकिन बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा।
हार श्रृंगार एक प्लांट पेड़ होता है, हार श्रृंगार, जिसको पारिजात भी बोलते हैं। आप हार श्रृंगार किसी माली से कहिए, वो बिल्कुल आपको पहचान लेगा। आपको कैसे पहचानना है कि हार श्रृंगार जो होता है उसके फूल छोटे छोटे, जैसे हम लोग रात की रानी बोलते हैं या सदाबहार के फूल छोटे छोटे होते हैं ना, वैसे ही फूल सफेद रंग के, लेकिन उसकी डंडी, जो फूल के नीचे की डंडी होगी वो नारंगी, बड़ा अच्छा प्यारा एकदम साफ सुथरा नारंगी रंग की डंडी होती है। सफेद फूल छोटे से, नारंगी डंडी, और पेड़ के नीचे खूब सारे फूल फैल जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ अलग तरह के प्लांट में जिसमें फूल नीचे गिरते हैं पेड़ के, रात में खूब सारे फूल छोटे छोटे सफेद रंग के, लेकिन देखेंगे उनकी डंडियां कभी भी नारंगी, सफेद फूल नारंगी डंडी, तो वो है हार श्रृंगार का पेड़। और उसके पत्ते तोड़ करके 21 पत्ते 1 गिलास पानी में रात में तोड़ तोड़ के भिगो दीजिए, और सुबह उस गिलास भर पानी को पतीली में चढ़ा दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, काढ़ा बनाते समय कभी उसको ढक्कन से ढकिए मत, और 15-20 मिनट आप उसको उबाल दीजिए। वो लगभग 1 गिलास का 1 कप बचेगा। आप आधा कप उसमें से छान करके सुबह पी लें, रख दें, और शाम को उसी को गर्म करके आधा कप जो बचा हुआ है उसको पी लें। कमर दर्द में मैं फिर कह रहा हूं 50% लोग कम से कम ऐसे जिनको शियाटिका जैसी प्रॉब्लम है, वो केवल हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा पी करके ठीक हो सकते हैं। जिन लोगों को बहुत क्रोनिक फीवर है, बुखार ही नहीं उतरता, वो हार श्रृंगार के पत्तों का रस निकाल के, देखिए ये अद्भुत, सोचिए हमारे ऋषि मुनियों की स्टडी का लेवल देखिए। काढ़े से बुखार नहीं उतरता और रस से कमर दर्द नहीं ठीक होता है, पत्ते वही। अगर आपको कमर दर्द ठीक करना है और पैर में जो नस खिंच रही है, आप लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं उछल उछल के, वो शियाटिका वाली प्रॉब्लम, जिसको आयुर्वेद में गृध्रसी बोलते हैं, यानी कि गृध्र मीन्स गृध्र पक्षी के समान एक एक कूद कूद के चलना, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि पैर की नस इतने दर्द कर रही होती है। तो पारिजात यानी कि हार श्रृंगार का दूसरा नाम पारिजात है, तो पारिजात या हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा तो शियाटिका को ठीक करता है, और उसके पत्तों का रस पुराने बुखारों को ठीक कर देता है। काढ़ा बुखार में फायदा नहीं करता और रस जो है वो शियाटिका में फायदा नहीं करता। स्टडी का लेवल देखिए। तो अपने वेद, अपने शास्त्रों की ताकत को पहचाने, माने, और मैं आपको कह रहा हूं कि सब अच्छा होगा। तो कमर दर्द के से पीड़ित कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन, मित्र, आप अगर ऑपरेशन कराने भी जा रहे हैं तो एक बार अपने इस मित्र को मौका जरूर दीजिएगा। 2 महीने के लिए हो सकता है कि आपका ऑपरेशन, क्योंकि स्पाइन सर्जरी अपने आप में मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, अगर 50 लोग ठीक होते हैं तो 50 लोग और भी परेशान हो जाते हैं। तो आई विश कि, हमें नहीं पता वो कौन से 50 लोग होते हैं जो अधिक परेशान होते हैं, तो हमें उस तरफ नहीं जाना है। एक बार 2 महीने के लिए मौका दीजिएगा। वी हैव वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर कमर का दर्द और पेन विद रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी मीन्स वो पेन जो कमर से नीचे पैर में रेडिएट भी करता है, उसी को शियाटिका बोलते हैं, उसके भी। और अगर मैं कमर दर्द के लिए बोल रहा हूं तो मैं सर्वाइकल के लिए भी बोल रहा हूं। बहुत सारे हमारे भाई चक्कर खाते हैं, चक्कर, और बोलते हैं सर्वाइकल हो गया। एक बात पूरे होशोहवास में बोल रहा हूं, जाके किसी भी डॉक्टर को चैलेंज दे देना, ओनली 1%, वो भी 1 भी मैं बोल दे रहा हूं, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं ना, ओनली 1% पर्सन सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, उनको गिडीनेस या वर्टाइगो या चक्कर आते हैं। सर्वाइकल की वजह से किसी को चक्कर नहीं आते। वो चक्कर क्यों आते हैं वो हम जानते हैं। जिनको वर्टीन 16 खानी पड़ रही है सालों से सुबह शाम, और कभी भी ये डर रहता कि चक्कर, चाहे वो नीचे से उठे तब, आप चले तब, पोस्चर चेंज किया तब, वो भी एक बार हमें मौका दें। आपका 50% इलाज तो मैं बता देता हूं। आप किसी समय निकाल के आधे घंटे के लिए आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके चक्कर बंद हो जाएंगे। विश्वास नहीं करेंगे एक्चुअली। 15 दिन के लिए करके देख लीजिए। आप
दवाइयां खा रहे हैं, इतनी दवाइयां खाते हैं, आपको पता है वो दवाइयों के वर्टिन वगैरह जितने भी ये नर्व्स की मेडिसिन होती हैं बहुत नुकसान करती हैं। 15 दिन खा के देखिए, 15 दिन मेरा भगवत गीता पढ़ के देख लीजिए, आपके चक्कर मैं कहता हूं कि 50% के तो बंद हो जाएंगे, 50% के आधे हो जाएंगे कम से कम। आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, मैं चिकित्सक डॉक्टर एमडी डॉक्टर आपसे कह रहा हूं कि आपके चक्कर ठीक हो जाएंगे। आप आधा घंटा किसी भी समय एक नॉवेल की तरह ही आप जो है इसको देखिए। मेरे मुस्लिम भाई भी होंगे, मेरे सिख भाई भी होंगे, मेरे क्रिश्चियन भाई भी होंगे जो मेरे प्रोग्राम में जुड़ रहे होंगे। क्या हो गया, लाइफ का इंसाइक्लोपीडिया है। हिंदी अगर आप पढ़ सकते हैं तो गीता पढ़िए। मैं तो कोई भी चीज पढ़ सकता हूँ उर्दू में अगर अच्छी लिखी है तो, अगर मुझे उर्दू आती तो। अगर आपको हिंदी आती है तो डोंट टेक इट एज ए रिलीजियस बुक, आप उसको समझिए कि ये लाइफ का बेस्ट एनसाइक्लोपीडिया है। मैं फिर कह रहा हूं, हम सब सौभाग्यशाली हैं, पूरा विश्व सौभाग्यशाली है कि एक श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमारे पास एक ऐसा नोवेल है, ऐसा ग्रंथ है जहां पर जीवन को लेकर के मुझे लगता है कि कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है जिसकी शांति वो ग्रंथ ना कर सके। आपको कोई और तो हो सकता है गलत राय दे दे, लेकिन गीता आपको कभी गलत राय नहीं देती। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जब हमें किसी से भी फल चाहिए होता है, सकारात्मक फल, तो वहां पे डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन ये मैंडेटरी है। तो चक्कर जिनके चल रहे हैं वो भी हमें संपर्क करें। बहुत आनंद है जीवन में, हंसा कीजिए, हंसा कीजिए, हंसा कीजिए, हर चीज पे हंसिए, अपने ऊपर हंसिए, क्या दिक्कत है। संध्या शर्मा क्या कहती हैं जी, साइनस से नजला निकलता नहीं, सिरदर्द बहुत रहता है, डॉक्टर साहब इलाज दे। संध्या शर्मा जी, नजला निकलता नहीं मतलब आपकी नाक बंद रहती है, तो अभ्रमोल और श्वास कुठार, अभ्रमोल मंगाइए आधा चम्मच सुबह शाम शहद में, और साथ में एक गोली श्वास कुठार की। और ये सब जो है एलर्जिक नेचर का। तो सुथरो टैबलेट मैं बार बार नाम लेता हूं। देखिए फिर मैं कह रहा हूं, ये 50-60 रुपए या 100 रुपए की डब्बी होगी, लेकिन आप इसको अगर 2-3 महीने खाएंगे तो सालों से जो आपको नजला चल रहा है उसका इलाज है। खाली सुथरो खा लीजिए। देखिए फिर मैं कह रहा हूं, कहीं से तो शुरू कीजिए। आप काली मिर्च बताशे खाइए, आप उस्तु खुदूस मंगा लीजिए, इत्री फल उस्तु खुदूस। जानते हैं इत्री फल उस्तु खुदूस क्या होती है? एक चटनी है इत्री फल, मतलब जिसमें त्रिफला मिला हुआ है और साथ में उस्तु खुदूस। उस्तु खुदूस एक जड़ी बूटी है जिसको बोलते हैं दिमाग का भंगी। मतलब आपके ऊर्ध्व चतुर्गत गर्दन से ऊपर जितने साइनसीज हैं, उन साइनसीज में जब आपने बोला ना बिल्कुल साइनसीज में सिर दर्द होता है, बलगम जमी हुई है, तो उस बलगम को कौन निकालेगा? जमी बलगम को तो एक सफाई वाला भेजना पड़ेगा ना, एक भंगी भेजना पड़ेगा। तो दिमाग का भंगी, दिमाग का क्लीनर है उस्तु खुदूस, उसका लोकल नाम है। मैं आपको पुस्तक दिखाऊंगा, उसमें लिखा है उस्तु खुदूस, मतलब दिमाग का भंगी, मतलब दिमाग जितना भी हमारा स्कल एंड ब्रेन और सारे साइनसेज हैं उनको क्लीन करता है। तो आप त्रिफल उस्तु खुदूस रात में 1 चम्मच खाया कीजिए, बाजार से ले आइए किसी कंपनी का। बहुत सारे रास्ते हैं, जो रास्ता आपको सूट करे। एक रास्ता आपको नहीं सूट करता, मत घबराइए, दूसरा है, दूसरा नहीं सूट करता, मत घबराइए, तीसरा है, आयुर्वेद है प्रभु, आयुर्वेद। एक एक बीमारी के लिए 100 रास्ते हैं। डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, 3 चीजें हमें समर्पित करो और अपनी बीमारी से मुक्ति पाओ। और जिस बीमारी से मुक्ति नहीं दे सकते उसमें भी स्पष्ट बताएंगे। कभी आपको उस कंडीशन में नहीं पहुंचाएंगे कि आपको सोचना पड़े यार ये मैंने डॉक्टर साहब के चक्कर में आके क्या कर लिया। जो काम कर पाऊंगा यस, जो नहीं कर पाऊंगा नो। और जहां पे केवल कोशिश करनी है वहां भी मिलके कोशिश करेंगे, देखते हैं प्रभु कितना फायदा करता है। तो बहुत ही खुले दिमाग से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, नाक बंद रहती है या नाक बहती है या अचानक से छींकें शुरू हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, इवन एस्थमा तक के पेशेंट, अभ्रमोल, अब ये वापस से फेसबुक पे सुन लीजिएगा, हम वापस ये पोस्ट डाल देते हैं। अभ्रमोल आधा चम्मच, श्वास कुठार 1 गोली, ये सुबह शाम लेना है। अगर आपको
इनहेलर की जरूरत पड़ रही है तो कनकासव किसी भी कंपनी का मंगा लीजिए, 4 चम्मच कफ हर की 1 चुटकी मिला करके वो दोपहर में खाना खाने के बाद, रात में खाना खाने के बाद लीजिए। अगर एलर्जी से मुक्ति चाहिए तो कल्याण योग, एक हल्दी का पाउडर तैयार होता है, कल्याण योग के नाम से आता है, और साथ में सौंठ, काली मिर्च, पिपली से बनी त्रिकटु चूर्ण या त्रिकटु की टैबलेट्स वो खाइए। त्रिकटु और कल्याण योग ये मिलकर के बहुत अच्छा एंटी एलर्जी काम करता है। और जो ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा है, इसके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सुथ्रो टैबलेट चूसिए। मैंने आपको देखिए अपना प्रेस्क्रिप्शन बता दिया। ईमानदारी से कह रहा हूं, आप शुरू कीजिए कल से। और जिन लोगों को भी नजला, जुकाम, खांसी, नाकबंद ये होता है, वो जो है 15 दिन में महसूस करें कि यार बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी एंटी एलर्जिक मेडिसिन छूट जाएगी 2 महीने, 1 महीने में, 15 दिन में, पता नहीं, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ एलर्जी यू हैव। माइल्ड है तो हो सकता है विद इन 15 डेज, हो सकता है मॉडरेशन में हो तो विद इन 1 मंथ, और बहुत अधिक आपको एलर्जी है तो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एंटी एलर्जिक मेडिसिन ना छूटे। सो प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे, रिजल्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विक्रांत सिंह कहते हैं प्री डायबिटिक हैं, क्या करें? जल्दी से सुनिए। जिन लोगों को भी शुगर होने की जरा सी भी संभावना है, या जिन लोगों को शुगर है, वो आज एक नुस्खा मुझसे ले लें, अमृत के जैसा नुस्खा। वो है आंवला और हल्दी का पाउडर, निशा अमलकी के नाम से बाजार में मिलता है। आप घर पे बनाइए प्रभु, निशा अमलकी। क्या करना है? हल्दी, जो आपके किचन की हल्दी है, उसको पाउडर कीजिए। आंवला पाउडर बाजार से ले आइए। अगर संभव हो एक काम और कर लीजिए, अगर वाह करना है मजेदार तरीके से, वो ये कि हल्दी को लेकर के, जैसे आपने 100 ग्राम हल्दी ली तो उसमें आधा चम्मच घी डाल के फ्राई कर लीजिए। मतलब गीली ना हो, बस सूखी रहे, लेकिन घी से फ्राइड हो जाए। अब वो हल्दी हमारे पास पाउडर तैयार हो गया, फ्राइड हल्दी, और साथ में आंवला, दोनों बराबर मात्रा में मिला के रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह खाना शुरू कीजिए। अगर 1 चम्मच एक साथ नहीं खा सकते, आधा सुबह आधा शाम खाइए। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो डायबिटीज की तरफ जाने से बच जाएंगे, और अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से बचाने में ये जो नुस्खा है निशा अमल के योग, यानी कि आम्र हल्दी का योग, अमृत है। अमृत, अमृत। अगर आपको इसे, और जैसे खीर तो मैंने खिला दी, अब आप कहते हो खीर में आपने थोड़ा सा काजू बादाम मुनक्के भी डालने हैं, तो इसके साथ 2-2 गोली चंद्र प्रभावती भी खा लिया कीजिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ यू आर ए पेशेंट ऑफ एनआईडीडीएम, आईडीडीएम यानी कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस या टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, आप दवाई ले रहे हैं, लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंवला हल्दी इज ए पार्ट ऑफ योर डाइट, चंद्र प्रभावती इज ऑल्सो डाइट, तो आप आंवला हल्दी चंद्र प्रभावती के साथ लीजिए, एकदम बिना घबराए। चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, चाहे ब्लड शुगर है, चाहे व्हाट एवर यू हैव। लेकिन हाँ, अगर यूरिक एसिड है तो मैं थोड़ा सा वहां पे आपको फिर इसको हल्का सा बंद कराऊंगा। अगर आपको किडनी की डिजीज है तो भी आप संपर्क कर लें, किस तरह का नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कि सीआरएफ है, कि कोई और ऑटोइम्यून डिजीज है, तो अकॉर्डिंगली चेंज। लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो आंवला हल्दी एंड चंद्र प्रभावती बिना पूछे लें। पेट खराब रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। मयंक चुटानी जी, ओह ये तो मेरा बच्चा है, ये मेरे बच्चे सब आप ज्वाइन करने लगे, मुझे अच्छा लग रहा है। मयंक चुटानी जो है, ये बच्चा ये मेरा बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैं आज एक पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं, मयंक आई एम प्राउड ऑफ यू। और जब भी मुझे कोई काम होता है इधर उधर का, जहां पे मैं नहीं जा पा सकता हूं, या जहां पे मुझे थोड़ा सा एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पे मैं विश्वास करके काम छोड़ सकूं, तो मयंक चुटानी इज वन ऑफ देम। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव बहुत सारा बच्चा जो मेरी हेल्प करते हैं इन सोशल वर्क, बहुत सारे मेरे पास मित्र हैं। और मयंक चुटानी की सिस्टर अगेन एक प्यारी सी बच्ची ज्योति चुटानी, शी ऑल्सो है पतली सी, लेकिन वो मेरी रीढ़ की हड्डी जैसा काम करती है। तो मैं रियली आप दोनों को नतमस्तक होकर सलाम करता हूं, और आपके जो एक सोशल वर्क करने का जो आपका जज्बा है, जो आपका प्यारा सा डेडिकेशन है सोसाइटी के प्रति,
उसको भी नमन करता हूं। मयंक और ज्योति, गॉड ब्लेस यू। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं, कान के पर्दे में छेद होने से अब पर्दे नहीं रहे, अब लगातार कान बहता है कृपया। हाँ, जिन लोगों का कान बहता है वो लोग भी हमसे एक बार संपर्क करें। देखिए, कान बहने की समस्या में हमारे पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक श्रृंग भस्म, ठीक है, और एक जो है समीर पन्नग रस। इनका प्रयोग करके मैंने हजारों लोगों के कान जो बहते हैं उनको रोका है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर मुझे संपर्क करें। जिन लोगों का कान बहना जो है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत दुखी करता है और डेफिनेटली अच्छा भी नहीं है। तो एक बार देखेंगे कि अब वो या वहां पे सर्जिकल रिपेयर की आवश्यकता है या दवाई से काम चल जाएगा। तो पहले मैं फिर कह रहा हूं, सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन, सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन। तो आपको पहले दवा से कोशिश जरूर करनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। अगर दवा से काम बन गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ज्ञानेंद्र जी मिलिएगा मुझसे। या फिर मैं कह रहा हूं, अभी मैंने जो लास्ट पेशेंट देखा वो पेशेंट झारखंड से आया था एंड मैंने आईबीएस का पेशेंट था। मैंने नाराजगी भी जाहिर की कि जब मैं अपने प्रोग्राम में बार बार ये बोलता हूं कि झारखंड से आने की आवश्यकता नहीं है, आपको हैदराबाद, बेंगलोर, केरल से आने की आवश्यकता नहीं है। कितना पैसा और कितना समय आपका बर्बाद होता है। अरे भाई, आज के समय पे अगर कोई, देखिए फिर मैं कह रहा हूं, ऐसी अवस्था होती है जहां पे हमने नब्ज चेक करनी ही करनी है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, तो हम खुद कह देंगे आप आओ एक बार दिखाओ। अदरवाइज उससे 10% अंतर पड़ता है। 90%, देखिए 3 तरह से परीक्षा की जा सकती है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। अब मुझे स्पर्शन का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा, आप दूर बैठे हैं, मैं 5 क्वेश्चन फालतू पूछ लूंगा आपसे, क्या हो गया। अरे भाई, पहले के वैद्य लोग जो नब्ज पढ़ करके वो क्वेश्चन नहीं, वो बात नहीं करते थे। अभी भी कुछ 2-4 नाड़ी वैद्य ऐसे हैं, नब्ज पढ़ गए, आप बताना कुछ चाहेंगे वो सुनते ही नहीं आपकी बात, आपको तसल्ली भी नहीं मिलती कि मैंने बात तो सुनी नहीं मेरी। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर दूर से बैठ के ट्रीटमेंट करेंगे, जब तक हमको आपकी बीमारी समझ में नहीं आएगी हम आपसे 10 क्वेश्चन फालतू पूछेंगे। तो आप प्लीज आज के टाइम पे देखिए, टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट उठाइए, एक सकारात्मक फायदा उठाइए। हम लोग आज बैठ करके सोचिए, मेरे इस प्रोग्राम को इस समय 200 लोग तो इस समय देख रहे हैं और ये कल तक जो है 10,000 लोगों तक तो पहुंच ही जाएगा। सो ये एक फायदा ही तो है कि हम यहां बैठ के गुरुग्राम में अपने घर में बैठ करके और आप लोगों मित्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं, खाना पीना ठीक कर रहे हैं, बीमारी का अपना घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज, कुछ बातचीत चल रही है। तो आप लोग प्लीज, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हूं। आपको अगर, जैसे मैंने कहा कि आपके पास वीजारन टैबलेट घर में पड़ी है, फिब्रोलेक्स टैबलेट घर में पड़ी है, एंटी डायरियल लूज मोशन के लिए एमके रस घर में पड़ा हुआ है, अगर हल्का केवल आंव आ रहे हैं, मोशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो बिलवा कैप्सूल पड़े हुए हैं। आप फोन करेंगे, मेरा जूनियर डॉक्टर, उसकी कोई फीस नहीं है, आप फोन कीजिए और उनसे कहिए साहब मुझे जो है बुखार हो रहा है। वो आपसे पूछा बुखार कैसे हो रहा है, ठंड लग के हो रहा है, गर्मी लग के हो रहा है, तेज हो रहा है, हल्का हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है, तो एक समय में आ जाएगा उसको बात कि हमें वायरल की लाइन पे जाना है, कि हमें मलेरिया की लाइन पे जाना है, कि हमें डेंगू की लाइन पे जाना है, कि हमें चिकनगुनिया की लाइन पे जाना है, कि हमने किस लाइन पे जाना है, वायरल की लाइन पे जाना है। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिब्रोलेक्स है, आप बोले है, ओके बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप 2 गोली सुबह शाम शुरू कर दीजिए। अगर फिब्रोलेक्स से भी बुखार नहीं उतरता तो इन बिटवीन अगर आपको पैरासिटामोल खानी है तो 4 घंटे 3 घंटे गैप देके वो खा लीजिए। सो कहने का मतलब है, मेरे जूनियर डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल हैं और मुझसे अगर बात करने का मन है तो मैं भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हूं। हाँ, मेरी फीस होती है 600 रुपया। अब अगर आपको बहुत अधिक लगता है तो मुझे नहीं पता, मैं आपको कॉल करता हूं, आपसे पूरी डिटेल में बात करता हूं, किसी पेशेंट से 3 मिनट तो किसी से 15 मिनट में बात करता हूं, जब तक मुझे समझ में नहीं आता कि हाँ, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि जब 1 महीने बाद वापस से बात हो या 15 दिन बाद वापस से बात हो तो आप बोलें साहब 50% ठीक हूं, 80% ठीक हूं, 90% ठीक हूं। तो आज के टाइम पे हम लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का और उठाएंगे भी। हम धीरे धीरे, देखिए रोज जुड़ेंगे, आधे घंटे के लिए जुड़ेंगे,
अभी टाइम तो हो गया 45 मिनट हमको जुड़े हुए, आधे घंटे की बात हुई थी। तो कोई बात नहीं। सुमन गुप्ता जी को नमस्ते, सुभाष शर्मा जी को नमस्ते, दीप्ति वर्मा जी को नमस्ते, सूर्यवंशी वीर सिंह जी को नमस्ते, दीपा जैन जी को नमस्ते और मयूर श्रीवास्तव जी को नमस्ते। स्किन एलर्जी के लिए कल बताऊंगा, कल 9 बजे फिर जुड़ूंगा। और इसी तरह से किसी का कोई क्वेश्चन उठेगा, किसी का कोई क्वेश्चन। तरुण तनेजा जी को नमस्ते और जी डिम्पल सचदेवा जी को नमस्ते, जमुना मिश्रा जी को नमस्ते, मुन्नी कलशान जी को नमस्ते, पुष्कर सिंह चौहान जी को नमस्ते। और कौन मेरे भाई जुड़े हैं, कमल जायसवाल जी को नमस्ते, ममता खन्ना जी को नमस्ते और सबको नमस्ते, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति। कल 9 बजे फिर मुलाकात होगी, आपके सवाल होंगे और मेरा जवाब होगा। थैंक यू।